हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया एक सवाल है, एसे ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक एसे लिखना है या एक आर्टिकल लिखना है। तो इस पर देखते हैं किस प्रकार से हम लोग आंसर लिखेंगे। या आपका 100 से 150 वर्ड्स का लगभग 1 से 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए। 1.5 पेज आपको लिखना चाहिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं इसमें, एसे ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो शुरुआत में हम एक कोटेशन के साथ करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोटेशन है जिसमें उन्होंने कहा था, यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ नेचर, यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वुमेन। अर्थात यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ अ नेशन, आप एक राष्ट्र की स्थिति के बारे में बता सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वुमेन, इसकी महिलाओं की स्थिति को देख करके। अर्थात आप किसी भी देश की स्थिति, किसी भी देश के बारे में उसका कैसा वैल्यू है, क्या महत्व है, उसकी समृद्धि किस प्रकार से है, किसी महिला की स्थिति को देख करके आप उस देश के बारे में बता सकते हो। अर्थात जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित होंगी, निश्चित रूप से वह पूरा देश सुरक्षित होगा। बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, कहा गया है, शुरुआत से हम लोग बढ़ते हैं। दिस इज़ अ फेमस कोट बाई जवाहरलाल नेहरू ऑन वुमेन। यह एक कोटेशन है जो कि महिलाओं के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन अ नेशन। कहते हैं कि द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं का स्टेटस, महिलाओं का स्तर, डिपिक्ट्स वर्णन करता है, द सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, और मेंटल कंडीशन मानसिक स्थिति, इन अ नेशन एक राष्ट्र में। अर्थात एक राष्ट्र में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति ही उस देश की स्थिति को बताता है। वुमेन हैव बीन रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर स्क्रिप्चर्स। और आगे बढ़ते हैं, वुमेन हैव बीन रिगार्डेड, महिलाओं को ध्यान दिया गया, अर्थात महिलाओं को प्रतीक माना गया है, एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का सिंबल, आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है, इन अवर स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में। स्क्रिप्चर्स में शास्त्र, हमारे शास्त्रों में महिलाओं को एक प्रकार से आध्यात्मिकता का सिंबल माना गया है, प्रतीक माना गया है। अब हम लोग देखते हैं एंसेंट इंडिया में वुमेन की कंडीशन क्या थी। तो हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं, वुमेन इन इंडिया इन एंसेंट एज। प्राचीन एज में महिलाएं हमारे भारत में, अर्थात हमारे भारत में प्राचीन समय की महिलाएं कैसी थी। कहते हैं, येट वुमेन वेयर डिनाइड राइट्स एंड इक्वलिटी इन एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। यद्यपि वुमेन वेयर डिनाइड राइट्स एंड इक्वलिटीज़, महिलाओं को प्राप्त नहीं हुआ था उनका राइट्स, उनके अधिकार, एंड इक्वलिटी और समानता, इन एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, प्राचीन भारतीय सभ्यता में। यद्यपि प्राचीन भारतीय सभ्यता में महिलाओं को उनके अधिकार और उनको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। दे वे आर बीन ट्रीटेड बैडली एंड अनइक्वली टू मैन, पुरुष के बजाय महिलाओं को गलत तरीके से व्यवहार होता था, अर्थात उनके साथ बैड ट्रीटेड होता था, गलत व्यवहार होता था। सोशल इविल्स सच एज डाउरी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वेर वाइडली प्रिवेंटेड इन द अर्ली एजेस। कहते हैं सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयाँ, जैसे दावरी सिस्टम अर्थात दहेज प्रथा, और सती सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, और पुत्री हत्या, पुत्री भ्रूण हत्या। यहाँ पर इन्फेंटिसाइड मीन्स क्या होता है, शिशु हत्या या भ्रूण हत्या। वे आर वाइडली प्रिवेंटेड, जिन पर बड़े स्तर से रोक लगाया गया है, इन द अर्ली एज, प्रारंभिक समय में। अर्थात आज के समय में जो पुरानी चीज़ें, पुरानी परंपराएं थी, पुरानी जो ईविल्स थी, सोशल ईविल्स थी, जैसे दावरी सिस्टम हो गया, सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, और इन्फेंटिसाइड हो गया ना, ये सबको आज रोक दिया गया है। लेकिन उस समय में सारी समस्याएं होती थी। और थोड़ा सा लिख सकते हैं इसमें हम बढ़ा चढ़ा करके, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, और आत्मचेतना, एमंग वुमेन, महिलाओं के मध्य में, हैव लेड
नेतृत्व करती हैं, नेतृत्व किया है टू देयर प्रोग्रेस, उनकी उन्नति में ओवर द पीरियड, समय समय पर। अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता गया, महिलाओं में बड़े स्तर पर शिक्षा फैली है और शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आया, अंतर चेतना, अर्थात स्वयं पर उन्हें विश्वास करने का अधिकार आया और उनको भी आगे बढ़ने का, लीड करने का उनके अंदर भी जज्बा जागा। वुमेन ऑफ टुडे आर एम्पावर्ड। आजकल महिलाएं एम्पावर्ड हैं, अर्थात सशक्त हो गई हैं, अपने अंदर भी उनके अंदर क्षमता है, वो भी अपने आप को पहचानने लगी हैं। अब हम मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, वुमेन्स standard in India have evolved as a result of education and other social progress. तो वुमेन्स स्टैंडिंग इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति या मजबूत स्थिति हैव इवॉल्व्ड, विकसित हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के परिणाम के रूप में, एंड अदर सोशल प्रोग्रेस, और अन्य सामाजिक प्रोग्रेस, अन्य सामाजिक विकास। अर्थात जैसे जैसे महिलाओं में शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, परिणाम स्वरूप उनमें सामाजिक और धार्मिक स्तर, हर प्रकार के स्तर में उन्नति तेजी से हो रही है। दे आर आल्सो गिवन द फ्रीडम टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स, और दे आर आल्सो गिवन द फ्रीडम, आज उनको उनका अधिकार मिल गया है टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों को पीछा करने के लिए, ऑब्टेन एन एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करना, एंड मेक देयर जॉब गोल, और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्यों को, अपने जॉब को पाने के लिए, और रियलिटी, वास्तविकता में, अर्थात जो आज वो सपने देखती हैं, उन सपनों को पूरा करने का उनको अधिकार दिया गया है। इवन इन मैरिज, शादी के बाद भी वुमेन आर गिवन द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो लिबर्टी मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से आज़ादी, स्वतंत्रता। आप कहते हैं वुमेन्स आर गिवन द लिबर्टी, महिलाओं को स्वतंत्रता दी जाती है टू एक्सप्रेस, वर्णन करने का, अर्थात खुद को विस्तृत करने का, देमसेल्फ, स्वयं, अर्थात महिलाओं को शादी के बाद भी खुद को संवारने के लिए, खुद को विकसित करने के लिए, खुद अपने सपनों को पूरा करने के लिए अवसर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वुमेन इन इंडिया टुडे, आज भारत में महिलाएं आर वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, एंड बेनिफिट्स, और अपने अधिकारों के प्रति भी, एंड दे आर नो लॉन्गर पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड। अब आज वो दूर नहीं हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, सोशली, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, और एजुकेशनली, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं बैकवर्ड नहीं हैं, पीछे नहीं हैं। दे नाउ हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़, आज उनके पास भी समान अवसर है, एंड राइट्स, और अधिकार है, एज एवरीवन एल्स, जैसा कि अन्य के पास है। जिस प्रकार से अन्य के पास अधिकार है, सेम वही अधिकार आज महिलाओं को भी दिया गया है। दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनी पोजीशन और स्टेटस इन लाइफ, आज वो जीवन के हर स्तर को प्राप्त करने के लिए, पोजीशन तक पहुंचने के लिए कैपेबल है, सक्षम है। अर्थात आज महिलाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जीवन में अपना स्तर बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस अ स्लीव ऑफ इनिशिएटिव्स, आज भारत सरकार ने बड़ी संख्या में नंबर ऑफ इनिशिएटिव मतलब पहल, ऐसी बहुत सारी पहल शुरू किया है, एम्ड, जो कि उद्देश्य पर है, अर्थात जिनका उद्देश्य है एम्पावरिंग वुमेन, महिलाओं को अधिकार देना या महिलाओं को सशक्त करना इन द कंट्री, भारत में। आज भारत सरकार ने ऐसे बहुत से वुमेन एम्पावरिंग एम इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, अर्थात आज महिलाओं के विकास को ध्यान में रख करके उनसे संबंधी ऐसे बहुत सारे पहल शुरू किए हैं, जिससे कि उनको उनका हक मिल सके, उनको उनका अधिकार मिल सके, उनको एम्पावर मिल सके। ईच ऑफ दीज प्लान्स इज़ क्रिएटेड विद अ फोकस ऑन वुमेन, और ये सारे प्लान, ये सारी योजनाएं क्रिएट की गई हैं महिलाओं को फोकस करके, एंड देयर नीड्स इन माइंड, और मस्तिष्क में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि इंडियन वुमेन, भारतीय महिलाएं, लाइक वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, संसार में अन्य महिलाओं की तरह, कैन अचीव ऑल ऑफ देयर गोल्स, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, एंड एंजॉय अ लाइफ ऑफ इक्वल स्टेटस, और समान स्तर का जीवन
प्राप्त कर सकें, जी सकें। एवं द मोस्ट वेल नोन स्कीम्स आर, इन बहुत सारी स्कीम्स में कुछ प्रमुख स्कीम हैं सामने दी हुई, नीचे दी हुई हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, और ये महिलाओं को लेकर के है, लड़कियों को लेकर के है। जो भ्रूण हत्या और एजुकेशन को लेकर के बाधा रहती है महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के, उसको गवर्नमेंट ने पहल की है, और जिससे उन बच्चियों को, उनको, लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया जा सके, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चलाई गई, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम शुरू की गई, नारी शक्ति पुरस्कार और निर्भया ऐसी स्कीम शुरू की गई है, महिला पुलिस वॉलेंटियर्स ऐसी योजना शुरू की गई है, और महिला शक्ति केंद्र, शॉर्टकट में इसको MSK कहते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लड़कियों को, महिलाओं को लेकर के सामाजिक, मानसिक और एजुकेशन और इकोनॉमिक स्तर से मजबूत करने के लिए की गई हैं। नेपोलियन जी ने भी कहा है, नेपोलियन बोनापार्ट जी ने भी कहा है, गिव मी गुड मदर्स एंड आई शैल गिव यू अ ग्रेट नेशन। आप हमें अच्छी माएँ दीजिए, हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था एक आर्टिकल, एक एसे ऑन वुमेन एजुकेशन, वुमेन इन इंडिया, अर्थात एसे ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, फिर अपने नोट से अच्छी तैयारी करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।